नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड है कि प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो परिपथों का विश्लेषण कर लिया था। आज उसमें हमारा तीसरा जो परिपथ है वो है कि जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हुआ हो, कि प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ में हमने एक संधारित्र संयोजित कर रखा है और उस संधारित्र के संयोजन से जो परिपथ है उसमें बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, शिखर मान, वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर यहां पर फाइंड आउट करेंगे। साथ में हम वोल्टता तथा धारा का समय के साथ में ग्राफीय निरूपण, फेजर ग्राफ, यहां पर जो प्रतिघात उत्पन्न होगा उसका आवर्ती ये साथ में परिवर्तन देखेंगे। साथ में दोस्तों एक जो परिपथ है उसके अंदर औसत शक्ति क्षय, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जो परिपथ है उसका निर्माण किस तरीके से होता है। परिपथ का वर्णन देखेंगे। परिपथ निर्माण देखिए दोस्तों, हम एक संधारित्र यहां पर ले रहे हैं। ये हमारे पास में एक संधारित्र है, इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से संयोजित कर रहे हैं। ये हमारे पास में है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, और ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है इसका मान है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी के इक्वल। यहां पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है, इसकी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है वो संयोजित है एक संधारित्र से जिसकी धारिता है C। तो C है वो है संधारित्र की धारिता। दोस्तों, संधारित्र की धारिता, और ये जो हमने एक दिखाया है इस तरीके से, ये है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जिसका मान V बराबर Vm साइन ओमेगा टी के इक्वल है। अब हम इस परिपथ में बहने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका तात्क्षणिक मान, शिखर मान, वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों के सामने रखते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान किसी क्षण पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो तात्क्षणिक मान है वो किस तरीके से दिया जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, तो जो तात्क्षणिक मान है दोस्तों वो हमारे पास में है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, जहां जो Vm है वो तो है प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान। यह है प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, अधिकतम मान हम कहते हैं, शिखर मान कहा जाता है। दोस्तों, यहां जो ओमेगा है वो है प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवर्ती, और इस आवर्ती को हम 2 पाई अपॉन में टी के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। दोस्तों, इस परिपथ का जब हम विश्लेषण करते हैं तो सर्वप्रथम फाइंड आउट करेंगे, ए पार्ट आप लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान व शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान का मतलब हो गया किसी क्षण विशेष पर मान। इसके साथ में हम देखेंगे शिखर मान उसका कितना होता है वो भी यहां पर हम देखने वाले हैं पहले पार्ट में, ए पार्ट में। यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया वो सारा का सारा इसके ऊपर संधारित्र पर ड्रॉप हो जाता है। हम जानते हैं, देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, यहां से आप देखेंगे हम जानते हैं V इज इक्वल टू, एक रिलेशन जानते हैं विभव तथा धारिता के मध्य Q अपॉन में C होता है। V बराबर होता है दोस्तों Q अपॉन में C, क्योंकि Q बराबर होता है C इंटू V, तो मैंने लिखा V इक्वल टू Q अपॉन में C। किसी संधारित्र के सिरों पर जो विभव है वो उस संधारित्र को दिए गए आवेश को समानुपाती होता है। दोस्तों, तो यहां से जो इक्वेशन नंबर 1 है आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
ये इक्वेशन नंबर 1 हमने यहां पर दे दी, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में पुट कर देंगे। समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर इस समीकरण के अंदर इसको पुट कर देंगे। तो इस समीकरण के अंदर इसकी वैल्यू जब रख देंगे तो v बराबर हमारे पास में है Vm साइन ओमेगा t बराबर है Q अपॉन में C। तो यहां से हमारे पास में Q बराबर आ गया C इंटू Vm साइन ओमेगा t। दोस्तों हमें चाहिए प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, किसी क्षण विशेष पर मान I की वैल्यू चाहिए। और I की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास में आवेश आ गया जो कि टाइम की टर्म्स में है। तो दोस्तों जब हम इस आवेश को डिफरेंशिएट कर देते हैं, आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो धारा होती है, तो इसको हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ही हमारे पास में धारा होगा। तो उपरोक्त समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, t के सापेक्ष, t के रेस्पेक्ट हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, धारा प्राप्त हो जाएगी। यहां से आप देखिए I बराबर हम जानते हैं dq बाई dt। तो यहां से आप q की वैल्यू पुट कर दीजिए। q हमारे पास में है c इंटू Vm साइन ओमेगा t। देखिए दोस्तों जो कांस्टेंट है उसको आप डिफरेंशिएशन से बाहर पुट कर देंगे। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, ये जो C और Vm है, C यहां पर संधारित्र की धारिता है जो हमने प्रत्यावर्ती परिपथ में संयोजित कर रखा है। Vm जो प्रत्यावर्ती वोल्टता संयोजित कर रखी है उसकी अधिकतम वैल्यू है, शिखर मान है। तो इन दोनों को हम इस डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे। इट मीन्स डिफरेंशिएशन सिर्फ साइन ओमेगा टी का होगा। साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस ओमेगा टी, फिर इस ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि फलन के अंदर कोई फलन होता है तो उसका अवकलन करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस ओमेगा टी का करेंगे तो हो गया ओमेगा, ओमेगा इसके गुणा में आ जाएगा दोस्तों। तो ये आ गया हमारे पास में I बराबर ओमेगा इंटू सी Vm कोस ओमेगा टी। अब दोस्तों हमारे को जो धारा है वो साइन की फॉर्म में, साइन का जो वक्र है उसके रूप में यदि हम पुट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि कॉस के रूप में भी हम दिखा सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है, पर हम ज्यावक्रीय फॉर्म में धारा को लिखेंगे दोस्तों, ताकि हम प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा दोनों के बीच में तुलना कर सके, दोनों के कलांतरों की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों इसको हम इस तरीके से पुट कर देंगे। I बराबर Vm, इस ओमेगा सी को हम 1 में ओमेगा सी इस तरीके से पुट कर सकते हैं। कोस ओमेगा टी को दोस्तों क्या लिखा जा सकता है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू। एक जो ये जो रिलेशन है इसको आप समझेंगे, साइन 90 प्लस जो थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा। तो यहां पर 90 प्लस थीटा, थीटा के स्थान पर है ओमेगा टी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। कोस ओमेगा टी की जगह हमने पुट कर दिया साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। दोस्तों इसको हम अक्ष सी से पुट करेंगे। इसको किससे लिखा जाएगा, अक्ष सी से हम इसको पुट करते हैं। ये जो अक्ष सी है इसको हम कहते हैं धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात कहते हैं। धारतीय प्रतिघात होता क्या है वो भी आप समझ लेंगे। यहां पर देखिए एक बार इसको मैं पूरा ही कर देता हूं। I बराबर हम इसको पुट कर देंगे बाद में Im। ये हमारे पास में आ गया है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, जो कि I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होता है। ये क्या है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है, किसी क्षण विशेष पर मान है, तात्क्षणिक मान कहते हैं जिसे। और ये जो Im है, Im हमने किसके स्थान पर रखा, Vm अपॉन अक्ष C के स्थान पर।
ये जो अक्स सी है उसकी वैल्यू है दोस्तों 1 में ओमेगा सी ऊपर जाएगा तो वी एम ओमेगा सी आ जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि जो आई एम है यही क्या है हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहलाता है। इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, अधिकतम मान, शिखर मान कहते हैं दोस्तों। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है आई एम बराबर वी एम बट्टे में अक्सी, ये जो अक्सी है वो होता है 1 बट्टे में ओमेगा सी, ये ओमेगा सी ऊपर जाएगा तो वी एम ओमेगा सी हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान प्राप्त हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे ये जो अक्स सी है इसको हम कहते हैं धारतीय प्रतिघात। जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हुआ हो तब धारा के मार्ग में जो उत्पन्न बाधा, रुकावट, व्यवधान है उसको हम अक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, धारतीय प्रतिघात कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1/ओमेगा सी के इक्वल होती है। इसको हम और भी देख लेंगे, आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहां तक आप लोगों को जो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान और शिखर मान है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों बी पार्ट इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हुआ हो उसका बी पार्ट है प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा में कलांतर। प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा में कलांतर। कलांतर का अर्थ है कला कोणों का अंतर। तो देखिए दोस्तों प्रत्यावर्ती वोल्टता हम क्या लेकर चले कि प्रत्यावर्ती वोल्टता हमने ली V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी का कला कोण। इसका जो कला कोण है वो हमारे पास में क्या होता है, हम इसका कला कोण लेकर चलते हैं ओमेगा टी के इक्वल। फिर देखिए दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका कला कोण क्या है, प्रत्यावर्ती धारा हम लेकर चले I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2 का कला कोण। इसका जो कला कोण है दोस्तों वो हमारे सामने है ओमेगा टी प्लस π/2 इसका कला कोण है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा दोनों के कला कोणों का अंतर कितना है, मतलब इनके मध्य कलांतर कितना है। प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा में कलांतर, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के मध्य जो कलांतर है, तो वोल्टता हमने पहले लिखी है, तो वोल्टता का जो कला कोण है वो है ओमेगा टी, फिर माइनस में जो धारा है उसका कला कोण तो ओमेगा टी प्लस π/2। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास में यहां से ये नेगेटिव साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस में π/2 प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो माइनस में π/2 एंगल रहती है, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कोण पीछे रहती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों वो समझेंगे आप कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो प्रत्यावर्ती धारा से, प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कोण, प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कोण पीछे रहती है। पीछे का मतलब हो गया पश्चगामी रहती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से π/2 कोण आगे होती है, धारा आगे वोल्टता पीछे होती है दोस्तों। फिर इसके बाद में हम इसका अगला पार्ट देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट क्या है वो समझेंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता और जो धारा है उसका समय के साथ में ग्राफीय निरूपण। तो जो प्रत्यावर्ती
वोल्टता एवं धारा का समय के साथ, धारा का समय के साथ ग्राफीय निरूपण। हम समय के साथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का ग्राफ खींचेंगे। किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा वो यहां पर देखेंगे दोस्तों। ये हम ले रहे हैं, इधर तो हम लेंगे दोस्तों अक्स एक्सिस, ये हमारे पास में है अक्स एक्सिस, और ये हमारे पास में है वाई एक्सिस। अक्स एक्सिस की ओर तो हम लेंगे समय, अक्स एक्सिस की तो और हम क्या ले रहे हैं दोस्तों, समय ले रहे हैं, और वाई एक्सिस की ओर हम लेंगे यहां पर वी बी लेकर चलेंगे, साथ में धारा आई भी लेकर चलेंगे। सर्वप्रथम हम V बराबर, हम जानते हैं V बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी, तो ये इसका साइन वक्र खींचेंगे, तो साइन का जो वक्र है वो दोस्तों इस तरीके से प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होगा। ये यहाँ पर जो समय है वो है 0, यहाँ पर समय हो जाएगा t/4, यहाँ पर समय हो जाएगा t/2, यहाँ पर समय हो जाएगा 3t/4, और ये जो समय है वो हो गया कैपिटल T के इक्वल। यहाँ पर ये जो इसका अधिकतम मान होता है वो होता है Vm के बराबर, और यहाँ से यदि इसके ऊपर लंब डालेंगे तो ये हमारे को मिलेगा माइनस में Vm के बराबर। यदि आप धारा I बराबर, धारा की वैल्यू देखें तो I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होता है। इसका ग्राफ देखेंगे दोस्तों, ये जो धारा है वो वोल्टता से π/2 कोण आगे रहती है। यहां पर आप समझ लेंगे कि जब समय 0 होता है, t की वैल्यू जब 0 होती है तब भी साइन की जो वैल्यू होती है वो π/2 रहती है। जब इस ओमेगा टी का मान है 90, तो 90 + 90 इसका मान हो जाएगा 180। जब इसका मान 180 होगा तो इसका 270, जब इसका 270 होगा ओमेगा टी का तो इसका मान हो जाएगा 360। तो ये जो धारा है वो वोल्टता से 90 डिग्री के कोण पर आगे चलती है। तो इसका मान जब 0 पर 0 होता है तो धारा का मान अधिकतम होता है 90 डिग्री पर। फिर जब समय ओमेगा टी का मान है, मतलब ओमेगा टी है वो 90 डिग्री पर होता है, मतलब समय t/4 होता है, उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होती है वो 180, और 180 के ऊपर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होता है दोस्तों, इस तरीके से इसका ग्राफ मिलेगा, ऐसे ग्राफ प्राप्त होता है। ये जो ग्राफ है वो तो है वोल्टता का, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी का। ये जो ग्राफ है वो है I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2 का। तो जो धारा है वो सदैव वोल्टता से π/2 कोण आगे रहती है, सदैव आगे रहेगी। तत्पश्चात हमारे को इस प्रकार का वक्र प्राप्त होगा। इसका जब 0 होता है तो ये पहले ही 90 हो जाता है, मतलब अधिकतम हो जाता है। फिर जब इसका अधिकतम होता है तो इसका 0 हो जाता है। ये वाली जो मान है वो पहले आ जाता है, ये वाला मान पहले आ गया, इसका जो मान है वो पहले आ गया। इस तरीके से जो धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से π/2 कोण आगे रहती है। अब इसमें हम आगे देखेंगे फेजर ग्राफ। दोस्तों अब यहां पर हम फेजर ग्राफ देखने वाले हैं। डी पार्ट है हमारे पास में फेजर ग्राफ, सिर्फ फेजर भी कह सकते हैं, फेजर ग्राफ भी कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि जो फेजर होता है या जो फेजर ग्राफ होता है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा का सदिश निरूपण होता है। जैसे ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं आप, V बराबर हम जानते हैं Vm साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान। जो धारा है वो जानते हैं I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होती है दोस्तों। यहां से आप देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है एक्स एक्सिस के साथ में इसका जितना भी कलाकोण है उतने कलाकोण पर इसके तात्क्षणिक मान को हम सदिश के रूप में इस तरीके से व्यक्त करते हैं। ये यदि ओमेगा टी एंगल है यहाँ, तो ये ओमेगा टी एंगल पर ये Vm को रिप्रेजेंट हम करेंगे दोस्तों। यहाँ से इससे इसके ऊपर लंब डालेंगे तो ये वाला जो मान है वो इसके तात्क्षणिक मान को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों।
अब यहां से आप देखेंगे धारा बराबर होता है I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इससे जो ओमेगा टी एंगल है उससे 90 डिग्री के कोण पर अधिक, इससे 90 डिग्री का कोण अधिक के ऊपर धारा होगी। ये हमारे पास में है धारा जो कि इससे 90 डिग्री के कोण पर आगे की ओर होती है। धारा का जो शिखर मान है उसको हम Im से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे y एक्सिस के ऊपर यदि आप लंब डाल देते हैं तो ये जो लंबाई है वो हमारे को धारा के तात्क्षणिक मान को बताएगी। तो इधर तो हमने लिया वोल्टेज ओमेगा टी एंगल पर, ये जो वैल्यू है वो है सारा जो एंगल है वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 जिसके ऊपर धारा होती है। दोस्तों धारा का तात्क्षणिक मान मौजूद होता है। ये धारा का तात्क्षणिक मान है इतना, सॉरी ये तो धारा का शिखर मान है, और इससे इसके ऊपर लंब डालेंगे तो ये हमारे को मिलेगा धारा का तात्क्षणिक मान। तो ये था फेजर ग्राफ। फिर इसके बाद में ई पार्ट हम देखेंगे दोस्तों कि यहां पर हम बात करेंगे प्रेरण धारतीय प्रतिघात। जब शुद्ध संधारित्र जुड़ा हुआ हो तब जो प्रतिघात होता है उसको हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं। धारतीय प्रतिघात का आवर्ती पर निर्भरता या आवर्ती के साथ ग्राफ, आवर्ती के साथ ग्राफ। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, हमने देखा है, हम जानते हैं कि जो अक्ष C है उसको हम कहते हैं धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये धारतीय प्रतिघात कहते किसे हैं, होता क्या है। धारतीय प्रतिघात है कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हुआ हो तो धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, रुकावट, व्यवधान, उसी को हम कहते हैं धारतीय प्रतिघात। ये एक तरीके का प्रतिरोध ही होता है, और ये है शुद्ध संधारित्र की उपस्थिति में धारा के मार्ग में उपस्थित बाधा, प्रतिरोध, उसको हम धारतीय प्रतिघात कहेंगे। अक्ष C से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। अब ये जो अक्ष C है वो हमने देखा था कि ये 1/ωc के बराबर होता है, और ओमेगा है वो होता है 2 पाई f के बराबर। तो यहां से हम दोस्तों क्या पुट कर सकते हैं कि जो अक्ष C है उसकी वैल्यू समानुपाती होती है 1/f के, तथा जो अक्ष C है वो समानुपाती होता है 1/c के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अक्ष C और f एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, अक्ष C और C भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं दोस्तों। यदि हम इनका ग्राफ खींचें तो एक तरफ हम ले लेते हैं अक्ष C और दूसरी तरफ हम ले लें यदि f, तो एक तरफ हमने अक्ष C लिया, दूसरी तरफ हमने f लिया, तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानु होने की वजह से इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। फिर यहां पर देखेंगे, एक तरफ हमने अक्ष C ले लिया, दूसरी तरफ हमने धारिता ले ली, तो हमें इस तरीके का ग्राफ फिर से उसी टाइप का ग्राफ मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि जो धारतीय प्रतिघात होता है वो आवर्ती के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा धारिता जो संधारित्र हमने यूज में लिया है उसकी धारिता के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इसके बाद में देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती परिपथ है उसमें औसत शक्ति से कितना होता है। दोस्तों इस प्रत्यावर्ती परिपथ के विश्लेषण में हम अंतिम पार्ट देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती परिपथ है उसमें औसत शक्ति से कितना होता है। तो औसत शक्ति से पहले हम शक्ति के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं, देखिए हम शक्ति बराबर क्या जानते हैं, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हमारे पास में होता है P बराबर V इंटू I, और यहाँ जो V है प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान वो है V बराबर Vm साइन ओमेगा T, और I है हमारे पास में Im साइन ओमेगा T प्लस पाई बाई 2। इन दोनों की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू रख दीजिए, तो Vm साइन ओमेगा T इंटू में हमारे पास में ये वाली वैल्यू है Im साइन ओमेगा T प्लस पाई बाई 2। देखिए दोस्तों यहां से हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं, Vm ये हमारे पास में आ गया, Im ये हमारे पास में है साइन ओमेगा T, और साइन ओमेगा T प्लस पाई बाई 2 साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, इसको हम कॉस ओमेगा T पुट
कर सकते हैं दोस्तों। इसको 2 से ऊपर गुणा कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो इस तरीके से इसको पुट किया जा सकता है दोस्तों। तो P बराबर हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं Vm इंटू आई एम बट्टे में 2 साइन 2 ओमेगा टी। ये हमारे पास में शक्ति का फॉर्मूला आ गया है, शक्ति का तात्क्षणिक मान आ गया है। शक्ति की जो आवृत्ति होती है वो 2 ओमेगा होती है। जब वोल्टेज की आवृत्ति है ओमेगा, धारा की आवृत्ति ओमेगा, तो शक्ति की आवृत्ति उसकी दुगुनी होती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे औसत शक्ति। औसत शक्ति, औसत शक्ति के लिए इसका हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं Vm Im बट्टे में 2 साइन 2 ओमेगा टी का बार। इधर भी हमने बार लगा दिया, इधर भी हमने बार लगा दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो साइन ओमेगा टी या साइन टी का जो औसत मान होता है पूर्ण चक्कर के लिए वो 0 होता है, क्योंकि जितना मान धनात्मक होगा उतना का उतना ही मान ऋणात्मक होगा। और पूरे चक्कर के अंदर जो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। तो यहां पर इसकी वैल्यू 0 होने की वजह से औसत शक्ति से कितना होगा, 0 होगा। तो धारतीय परिपथ में शक्ति से, धारतीय परिपथ में औसत शक्ति से 0 होता है। औसत शक्ति से, औसत शक्ति क्षय 0 होगा, 0 होगा, 0 होता है दोस्तों। अब हम एक वक्र खींचेंगे, इसके अंदर संधारित्र के ऊपर उपस्थित आवेश, संधारित्र वाले परिपथ में संचित औसत शक्ति से हम 4 चीजें एक साथ देखने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। एक हम देख रहे हैं धारा जो कि होती है I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहां पर हम देखेंगे शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला ये रहा दोस्तों, ये वाला हम यहां पर यूज में लेंगे Vm Im बट्टे में 2 साइन 2 ओमेगा टी। इसके साथ में यहां पर हम आवेश देखेंगे जो कि Q C इंटू V के बराबर होता है। तो V की वैल्यू ये रही दोस्तों, तो C इंटू Vm साइन ओमेगा टी से हम आवेश को लिख सकते हैं। जो संधारित्र होता है उस पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता जब धनात्मक ऋणात्मक होती है तो इसके ऊपर एक बार धनावेश आता है, इस पर ऋणावेश आता है, तब थोड़ी देर पश्चात ये धनावेश तो इधर से कम होता हुआ इधर चला जाता है, तो इस पर आवेश 0, इस पर भी 0, फिर बाद में इसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है, इस पर धनावेश आ जाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है। तो दोस्तों जो आवेश है संधारित्र की प्लेटों पर वो भी साइन के रूप में, साइन ओमेगा टी के रूप में परिवर्तित होता रहता है दोस्तों। जो आवेश की मात्रा है वो साइन के रूप में ही इसकी वैल्यू बढ़ती है, साइन के रूप में ही इसकी वैल्यू घटेगी दोस्तों। किस तरीके से आवेश संधारित्र की प्लेटों पर बदलता है, वोल्टेज, धारा और शक्ति किस तरीके से चेंज होती है। एक तरफ हम ले लेंगे समय, एक तरफ दोस्तों हमने ले लिया समय, और दूसरी तरफ हम ले लेंगे वोल्टेज, ले लेंगे धारा, ले लेंगे शक्ति, ले लेंगे और आवेश ले लेंगे। ये सारी चीजें हम दूसरी तरफ लेकर चलेंगे। सर्वप्रथम हम वोल्टेज का वक्र का निर्माण करते हैं। ये वक्र हम पहले भी खींच चुके हैं, बना चुके हैं दोस्तों। तो यहां पर ये वक्र इस तरीके से हमारे को प्राप्त होगा। अब जो धारा है वो इससे पाई बाई 2 एंगल आगे रहती है, पाई बाई 2 एंगल आगे रहेगी। इस तरीके का वक्र प्राप्त होता है धारा के लिए। तो ये जो एंगल है वो यहाँ से जो समय है वो है t/4, t/2, 3t/4 और ये है समय t। ये जो वक्र हमने खींचा है वो खींचा है v के लिए। अब आवेश का भी लगे हाथ देख लीजिए, आवेश का जो वक्र होगा वो c से, v को c से गुणा करते ही आवेश का मिल जाएगा। यदि c की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये छोटा वक्र आएगा, यदि c की वैल्यू 1 से बड़ी है तब इसमें इससे ऊपर से होता हुआ गुजरेगा। यदि हम कंसीडर कर लेंगे c छोटा है तो इस तरीके से वोल्टेज के साथ में वोल्टेज और आवेश की जो कलाकोण है वो समान होता है। ये हमारे पास में जो वक्र आया वो Q का वक्र प्राप्त हुआ। अब आप देखेंगे साइन मतलब शक्ति का, इसकी जो आवृत्ति है वो 2 टाइम्स है। जो आवृत्ति वोल्टेज की होती है उसकी दुगुनी आवृत्ति है शक्ति की दोस्तों। तो यहां पर जो शक्ति की आवृत्ति है वो इसकी दुगुनी है
और शक्ति की आवर्ती दुगुनी होने की वजह से यहां पर देखेंगे जो वक्र है वो किस टाइप से मिलेगा शक्ति का, वो ऐसे वक्र मिलेगा। ये एक चक्कर हो गया, ये दूसरा चक्कर हो गया, तो ये शक्ति वाला वक्र है दोस्तों, जो कि हमने अंत में समझाया है आप लोगों के सामने। तो दोस्तों ये था हमारे पास में जो प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें जब शुद्ध संधारित्र जुड़ा हुआ हो तब उसका विश्लेषण किस तरीके से करते हैं। धारा का तात्क्षणिक मान, शिखर मान, धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर, समय के साथ में वक्र, फेजर ग्राफ, औसत शक्ति से और धारितीय प्रतिघात की आवर्ती पर निर्भरता हमने इस वीडियो में देखी है। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।